हेलो जी, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मम्मी और भाई दोनों बैठे थे। तो ये जिस दिन आरती को वो जो अटैक आया था ना, उस दिन की क्लिप है। उससे पहले दिन मम्मी और भाई, आपने देखा होगा शर्मा जी के प्रॉपर व्लॉग आए थे, उस टाइम पर मेरे नहीं आ रहे थे। तो ये दोनों आए थे मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ ये लोग नाइट में पहुँचे थे। और ये है अगले दिन की वीडियो। अगले दिन मैंने मेरा व्लॉग शुरू किया था और बाकायदा मैंने उसको कंटिन्यू भी रखा था। यहाँ पर मैंने सारी वॉइस बंद कर दी है, मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही थी, लेकिन वो जो हमारी खुशी थी, जो हमारा एक्साइटमेंट था मम्मी के और भाई के आने का, जो मेरा एक्साइटमेंट था, सारा आप सबको पता ही है कि कैसे ख़त्म हो गया था। और ये जैसे दोपहर में जब हम लोग यहाँ पे खाना वाना खा रहे थे ना, उस टाइम की क्लिप है, इनके जाने से थोड़ी देर पहले की। और जो आरती का एक्सीडेंट जो हुआ ना, एक्सीडेंट से मतलब मेरा ये है कि जो उसको अटैक जो आया ना, वो उसी दिन आया था। तो ये तो दोपहर के 1:30-2 बजे होंगे, हम लोगों ने कचौरी वगैरह मंगाई थी और सब लोग बस वही खा रहे थे। और अचानक से जो कुछ हुआ उसका मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को। मम्मी यहाँ पर सोच भी नहीं रही होगी कि मैं घर नहीं पहुँचूँगी, उससे पहले मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ था कि यहाँ पर खाना वाना खा करके और मम्मी यहाँ से निकलती है। निकलने के बाद में जैसे ही ये लोग, गांव पड़ता है कि दुलोट अहीर, वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो इनके पास फ़ोन आता है बड़े भाई का कि यहाँ पर इस हॉस्पिटल में पहुँच जाओ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो ऐसे ये जो सिचुएशन यहाँ की थी ना, जिस टाइम पर मम्मी मेरे पास थी, यहाँ की सिचुएशन में और 2 घंटे बाद की सिचुएशन में ना, ज़मीन आसमान का अंतर हो गया था। मतलब पल भर में कैसे ज़िंदगी बदल जाती है, मैंने उस चीज़ को महसूस किया। वही सारी फीलिंग्स मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर कर रही हूँ। मैंने उसके बाद में कोई व्लॉग अब तक नहीं बनाया है, और बस यही है कि 3-4 दिन हो गए, लेकिन उस चीज़ से ना निकला नहीं जा रहा। जितनी आप सबको पता है कि मेरे यहाँ पर, मेरे ससुराल के बाद में मेरे मायके से अगर कोई आता है तो मम्मी और भाई हैं, ये लोग मेरे पास आते हैं। और ये मेरे पास आए थे तो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी खुश नसीबी थी मेरी। आरती का आप लोग बोलते हो कि अपने पास रख लो, लेकिन आरती जो है उसका एक जॉइंट फैमिली है उसकी, और ऊपर से उसके जो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ट्रैवल उतना नहीं होता। मम्मी है, मम्मी के पास में वो पास ही पड़ता है, 5-6 मिनट का रास्ता है, तो मम्मी के पास वो जाती रहती है। मेरे पास ज़्यादा दूर पड़ जाता है तो नहीं आती है, कम से कम 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए आरती मेरे पास नहीं आती। आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर मैं कर दूं, मैं ही वहाँ चली जाती हूँ, 2-2.5 महीने होते नहीं उससे पहले मैं चली जाती हूँ, और वो आरती जो है मायके आ जाती है। फिर हम दोनों बहनों का मिलना जुलना हो जाता है, एक दूसरे के पास बैठना, बातें करना। बस यही कारण है कि वो यहाँ मेरे पास, मैं उसको नहीं बुला पाती, और वो आने का भी मना कर देती है कि नहीं, बच्चे बीमार होंगे, इतनी दूर का मुझे आदत नहीं है, मैं बच्चों को लेकर कभी जाती नहीं हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे वो दवाई वगैरह लेने जाती है तो अकेले जाती है, बच्चे उसके घर पर ही रहते हैं। तो बस इन्हीं सभी कारणों से नहीं बुला पा रही। और यहाँ पर सामने आप देख रहे होंगे कि मम्मी और अर्जुन दोनों जा रहे हैं। तो इन दोनों के जाते टाइम भी आप देख सकते हैं मम्मी कितना खुश है, क्योंकि मेरे पास आना उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो लोग क्या, जैसे कि टाइम नहीं मिलता, एक तो भाभी वर्किंग है और एक श्री छोटी है, तो नहीं आ पाती। लेकिन यहाँ पर एक दिन के लिए भी उनके लिए काफ़ी हो गया था, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन बस वही है कि मिनटों में ज़िंदगियाँ बदल जाती है। मिनटों में ही ऐसा हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ी, आरती को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ी। हम सब की मतलब फीलिंग आप समझ सकते हो कैसी होगी उस टाइम पर। तो यहाँ से जब मम्मी गई थी ना, तो रास्ते से सीधा फिर जयपुर, और कल रात, जैसा आपको पता है कि अब ये व्लॉग आपके पास आएगा ना, तो इसकी लास्ट नाइट वो लोग अपने घर गए हैं। मतलब 3-4 दिन में हॉस्पिटलों के, और आए थे मेरे घर के लिए, निकले थे मेरे घर के लिए, पहुँचे कहाँ, जयपुर हॉस्पिटल तक। और वो भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, इंसान की सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। मेरा 3-4 दिन से बीपी एकदम डाउन था, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल है कि हाँ, आरती घर चली गई है। और यहाँ पर मम्मी है ना, मजाक कर रही थी सबके साथ में। मुझे वही सब चीज़ें याद आ रही थी कि रात को जब मैं शाम के 5-5:15 बजे जैसे ही मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता है ना कि आरती को दूसरा अटैक आया, और वो रो रही थी, तो वो दिन की बातें, वो रात की बातें, सारी बातें दिमाग में घूम रही थी कि कैसे एक इंसान की ज़िंदगी पल भर में कैसे बदल जाती है। लेकिन बस आप सबकी दुआओं और हम सब के साथ की बदौलत आरती आज ठीक है, और वो ठीक है। लेकिन बस यही है कि भगवान उसको अब
ठीक रखे, उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना आए, यही दुआ हम लोग करेंगे। और उसके साथ एक चीज़ और हुई है, ये अटैक आया ना उस दिन, जैसे उसको लेकर गए ना, बाइक से लेकर गए थे, उसके मतलब टाइम पर गाड़ी अवेलेबल नहीं थी ना, तो उसके हस्बैंड और उसके देवर दोनों हॉस्पिटल जब जा रहे थे तो बाइक पर बिठा कर जा रहे थे, और भाई को फ़ोन कर दिया था, वो भी डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचा था। तो वहाँ उस सिचुएशन में उसके दोनों पैर जो है ना वो नीचे लटक रहे थे, बार बार संभलने में नहीं आया एक पैर, और वो रोड से सटते सटते उसका वो पैर जो है ना, उसका अंगूठा बुरी तरह से छिल चुका है, डैमेज हो चुका है। आगे आप लोगों को मैं कभी जाऊंगी तो मैं दिखाऊंगी कि किस हाल में उसका अंगूठा है, वो भी प्रॉपर अभी व्लॉग नहीं शूट कर सकती, ना अर्जुन शूट करता है। और मेरा ये है कि जब तबीयत ख़राब है, तबीयत साथ नहीं दे रही, तो मैं भी वहाँ पर नहीं जा पा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्लिप ज़रूर दिखाऊंगी कि आरती की सिचुएशन किस तरीके की हो गई थी। उस क्लिप से आप अंदाज़ा लगा लेना कि किस हाल में आरती थी, और किस हाल को हमने मतलब होता है ना कि वो किया, झेला, जिस हाल में हम लोग थे, हमारी सिचुएशंस क्या थी, और कैसे एक इंसान जब उसके परिवार में एक उसका मतलब उसकी बहन है वो इस हाल में होती है, तो वो कैसे अपने आप को हैंडल कर रहा होगा, अपने आप को कैसे संभाल रहा होगा। मैंने वो क्लिप मेरे पास 2 दिन से है, क्योंकि मैंने अर्जुन से बोला कि भाई कैसी है मेरी आरती, तो बता मेरे को, तो उसने मेरे को बताया कि ठीक है। फिर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, तो मैं कह रही थी कि मुझे पता नहीं क्यों अंदर एक डर सता रहा था। होता ही है ना कि इंसान नेगेटिव बातें ज़्यादा दिमाग में आती हैं, तो मुझे यूँ लग रहा था कि मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। तो उसने मेरे पास एक क्लिप भेजी थी कि देख ऐसे है, हाथ पैर चल रहे हैं। मुझे यही था कि उसके हाथ पैर पहले के जैसे पैरालाइज नहीं होने चाहिए, अटैक है लेकिन हाथ पैर उसके सही रहें, ये चीज़ मैं सोच रही थी। तो अर्जुन ने मेरे पास एक क्लिप भेजी थी, वो क्लिप मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, आप लोग देखना कि किस हालात में वो थी। हालांकि अर्जुन कह रहा था कि काफ़ी ठीक है, वो पहले की सिचुएशंस को देखते हुए अभी की सिचुएशंस में काफ़ी अंतर था। पहली बार जब वो गई थी, जब हमें पता ही नहीं था वो कोमा में थी, अब की बार वो थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला रही थी, उसके हाथ पैर डॉक्टर ने बांधे हैं वहाँ पर। जब वो मतलब जयपुर में एडमिट थी ना, तो वहाँ पर उसके हाथ और पैर दोनों डॉक्टर ने बांध दिए थे, क्योंकि वो बार बार हाथ पैरों को इधर उधर हिला रही थी ना, तो उसके जो उसके पाइप वगैरह लगे हुए थे, ऑक्सीजन की जो भी थी नली वगैरह, वो उन सबको हिलाने की कोशिश कर रही थी, तो डॉक्टर ने उसके हाथ पैर बांध दिए थे। और जिस सिचुएशन में वो रही है, वो सिचुएशन मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। मतलब मुझे उसके लिए सोचते हुए भी डर लग रहा है, और उस सिचुएशन में वो रही है, तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसे हालात उसके रहे होंगे। बस ये है कि सोच सोच कर रोना आता है कि भगवान अब तो बस करो, अब उसको सही कर दो पहले के जैसा। मेरी हंसती खिलती बहुत ही खिलखिलाती हुई मेरी बहन, उसको पहले के जैसा, जैसे वो पहले थी सेम वैसा कर दो। यही मैं आप लोगों से भी कहूँगी, आप लोग दुआ करना, और मेरी तरफ से भी बस यही दुआएं निकल रही है कि वो जल्दी से जल्दी पहले जैसी हो जाए। हालांकि पहला उसका अटैक आया था ना, उसके बाद में मैंने ये सोचा था कि धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसने रिकवरी बहुत फास्ट की थी, तो मुझे लग रहा था पहले जैसी लाइफ में आ जाएगी। लेकिन दोबारा से सेम वही सिचुएशंस दोबारा हो रही हैं, वही हालात दोबारा हो रहे हैं, तो अंदर जो है ना घबराहट भी होती है। लेकिन सोचती हूँ कि अब जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए, भगवान से दुआ करते हैं आप और हम मिल कर के, और वो अपनी पहले जैसी लाइफ जिए, है ना? सही है ना? आप लोग भी बताना कि हाँ हो सकता है ऐसा, दोबारा हो सकता नहीं है, होगा। ठीक है, तो जी कैसे इस तरीके के व्लॉग में मुझे ये वॉइस करनी पड़ेगी, मुझे नहीं पता था। मैंने ये व्लॉग बहुत मन से बनाया था। ठीक है, बाय एंड टेक केयर।